हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 24th वीडियो लेक्चर पे। कॉन्सेप्ट कोई भी नया नहीं है, कॉन्सेप्ट कोई भी नया नहीं है, कॉन्सेप्ट सारे पुराने ही हैं। सिर्फ आज हम क्या कर रहे हैं, टीएस गरेवाल के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं। आओ जी, ये रहा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या कहता है? कह रहा है एडजस्टमेंट एंट्री है। क्या होती है एडजस्टमेंट एंट्री? एक चैप्टर है सब्सिडरी बुक्स, अदर बुक्स, वहां चल के बताऊंगा, बट अभी बस हमें एंट्री बताएगी क्या होती है, वो कौन से हेड में आती है, कौन से ब्लॉक में आती है, इसके बारे में बात बाद में चल के करेंगे। ठीक है जी। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ओहो, क्या होती है ये? एक्रूड इनकम। क्या होती है बेटा ये? इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया पर अभी तक मिला नहीं है, मिला नहीं है तो मेरी एसेट हो गई, मिला नहीं तो मिल जाएगा। क्या लिखेंगे? लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 10,000। सिंपल। अक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि एसेट है, पैसा लेना है, एक तरह से डेटर से पैसा लेना है, डेबिट। टू, इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि इंटरेस्ट मेरी इनकम है, इंटरेस्ट मेरी इनकम है और सारी की सारी इनकम क्या होती है जाके बेटा? क्रेडिट होती है। आओ जी, सेकंड पॉइंट, सैलरी ड्यू टू स्टाफ। सैलरी ड्यू है मतलब आउटस्टैंडिंग है, मतलब क्या है? सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो खर्चा तो है ना। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 50,000। खत्म जी, सेकंड पॉइंट खत्म हो गया। सैलरी को हमने क्या कर लिया? डेबिट, क्योंकि खर्चा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। हमने ये इस पे पूरी जो पॉइंट मैं आपको एक एक पॉइंट में भी बता रहा हूं ना, इस पॉइंट में हमने पूरी वीडियो बनाई हुई है ना बेटा? याद है ना अच्छे से? ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। अच्छा, जो हमने रेंट दिया था इस बार, उसमें से 5,000 रुपए अगली बार का है, 5,000 रुपए अगली बार का, तो एसेट हो गया। क्या लिखेंगे? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू, किसको कम कर देंगे? रेंट अकाउंट। 5,000 हो गया जी। थर्ड पॉइंट खत्म हो गया। क्या एंट्री हुई? रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट। रेंट को क्या कर लिया हमने? प्रीपेड रेंट को डेबिट कर लिया क्योंकि एसेट क्रिएट हो गई। जब पहले रेंट दिया होगा तो गलती से सारे को ही क्या मान लिया होगा? खर्चा। मान लो 20,000 रेंट दिया, बाद में पता चला कि रेंट तो 15 ही था, 5 जो दे दिया वो अगली बार का चला गया, अब 5,000 अगली बार में एडजस्ट हो जाएंगे। तो जब आपने 20,000 रेंट दिया होगा तो रेंट को कितने से डेबिट कर लिया होगा? 20,000 से। गलती हो गई, रेंट था ही कितना? सिर्फ 15,000, तो 5,000 के रेंट को क्या कर दिया हमने? क्रेडिट करके खर्चे को कम कर दिया, क्रेडिट करके खर्चे को कम कर दिया। गॉट इट? आओ जी, फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। कॉस्टिंग 1 लाख। फर्नीचर की कॉस्टिंग कितनी है बेटा? 1 लाख रुपए। तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना बेटा? 10,000। 1 लाख रुपए का 10% कितना हो गया? 10,000। ये चारों पॉइंट समझ आते हैं बेटा आप सभी लोगों को? पक्का? आओ जी, फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। गुड्स यूज इन मेकिंग फर्नीचर। हमने अपने लिए खुद ही फर्नीचर बनाया है, हमने अपने मटेरियल को यूज करके खुद ही फर्नीचर बनाया है। जरूर हमारा लकड़ी का बिजनेस होगा, वुड का बिजनेस, लड़की का नहीं, थप्पड़ पड़ेगा, गंदी बात करोगे नालायक को। लकड़ी का बिजनेस होगा, हम टिम्बर बेचते होंगे। टिम्बर मतलब लकड़ी, लकड़ी। ठीक है जी। तो हम टिम्बर बेचते हैं और इस बार हमने उसी टिम्बर को बेचने की बजाय इस्तेमाल करके अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर बना लिया। क्या बना लिया? फर्नीचर। उस टिम्बर को यदि बेचते तो 5,000 का बिकता, पर खुद ही उसकी कॉस्टिंग कितनी थी? खरीदा कितने का था? 4,000 का। तो हमने अपने लिए फर्नीचर बनाया, तो क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जब खरीदा था तो परचेस को क्या किया था? डेबिट। अब उस परचेस को कम कर देंगे और एंट्री कितने से रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट प्राइस से।
क्या आपको ये पॉइंट समझ आता है बेटा? क्या आपको फर्नीचर वाला पॉइंट समझ आता है? फर्नीचर को डेबिट किया क्योंकि एसेट क्रिएट हो रही है। जब खरीदा था तो खर्चा था, अब खर्चे को मैंने कन्वर्ट कर लिया अपनी ही एसेट में। तो जब कन्वर्ट किया तो परचेज जो डेबिट खड़ी थी उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। पॉइंट क्या कहता है? 6 पॉइंट पढ़ते हैं। रिसीव कमीशन 20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इन एडवांस। अच्छा 20,000 कमीशन मिली है, जिसमें से आधी कमीशन अगली बार की है, आधी कमीशन अगली बार की है। तो दो एंट्री हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कैश मिला है 20,000 पर कमीशन सिर्फ 10,000 है, क्योंकि 10,000 तो अगली बार की मिली है ना, और अगली बार की मिली है तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन। क्या हो जाएगी बेटा? एडवांस कमीशन लायबिलिटी हो गई ना, कि जो काम हमने किया ही नहीं, जो काम हमने किया ही नहीं उसके पैसे हमने पहले ही ले लिए। तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू कमीशन 10,000, ये तो एंट्री हो गई इनकम की। एक 10,000 की एंट्री और होगी अनअर्न्ड इनकम की, इनकम विच इज रिसीव बट नॉट अर्न्ड, इनकम विच इज रिसीव बट नॉट अर्न्ड। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन। गॉट इट? इतनी बात सभी को समझ में आती है? इतनी बात सभी को समझ में आती है मेरे बेटा? बच्चे कह रहे यस सर, हमें आपकी सारी बात समझ में आती है। मैंने कहा चलो बेटा फिर आगे चलते हैं, 7th पॉइंट पे चलते हैं। 7th पॉइंट क्या कहता है? 7th पॉइंट कहता है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर हमने उस दिन पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर बिजनेस ओनर को देता है, तो बिजनेस का खर्चा है, तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। देना है कि खेली खेली करनी है? देना है कि खेली खेली करनी है? सर खेली खेली करनी है, सिर्फ कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा टू कैपिटल। कितने से करनी है बेटा एंट्री? हमने 8,000 रुपए से एंट्री करनी है। ये एट्थ पॉइंट पे आ गए, लास्ट पॉइंट पे आ गए बेटा हम अपने। क्या कहता है 8th पॉइंट? अलाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओहो, जब ओनर बिजनेस में से ड्रॉइंग करता है तो उस ड्राइंग पे उसे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बिजनेस के लिए क्या हो गई? इनकम। क्या हो गई? इनकम। अब वो बेचारा ये ब्याज दे कहां से? इस ब्याज को देने के लिए वो दोबारा बिजनेस से फिर क्या कर लेता है? ड्राइंग। इंटरेस्ट को देने के लिए फिर दोबारा ड्राइंग कर लेता है, तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इनकम है, तो एंट्री क्या कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यदि इन दोनों पॉइंट्स में डाउट हो तो बेटा वीडियो नंबर 18 या 19 थी, वो प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा। यदि आपको यहां तक कोई, आओ जी 11th क्वेश्चन करें, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री आर दोज एंट्री विच आर नहीं are passed in the beginning of a year। साल की शुरुआत में ये एंट्री करते हैं, और एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, सारी एसेट्स डेबिट टू ऑल लायबिलिटीज अकाउंट, और जो बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर से। कौन सी फिगर से बेटा? बैलेंसिंग फिगर से। ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लायबिलिटीज टू कैपिटल। ठीक है जी। आओ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है क्वेश्चन? आओ जी पढ़ते हैं। वो कहता है द फॉलोइंग इज अब हमारे पास कोई आनंद स्टोर है, उसकी 1 अप्रैल 2020 की एंट्री करनी है। एसेट्स में क्या पड़ा है? कैश पड़ा है, बैंक पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, फर्नीचर पड़ा है, डेटर पड़ा है। लायबिलिटीज में लोन पड़ा है, क्रेडिटर्स पड़े हैं, तो एंट्री क्या होगी बेटा? बड़ी प्यारी एंट्री होगी, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक फर्नीचर डेटर, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट,
टू लोन अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और टू क्या बच जाएगा, कैपिटल अकाउंट। दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री, जो साल के शुरू में की जाती है। क्या एंट्री होती है, सारी एसेट्स को डेबिट कर दो, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दो, जो बच जाएगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। जो बच जाएगा वो क्या होगा बेटा, कैपिटल होगा। बच्चे कह रहे ठीक है सर। बताओ कैश कितना है, 60,000, बैंक कितना है, 40,000, स्टॉक कितना है, 1,00,000, फर्नीचर कितना है, 43, और ये कितना है, डेटर्स कितने हैं, 145। क्वेश्चन में गिवन है सारी की सारी चीजें। लोन कितने का है, 60,000 का। क्रेडिटर्स कितने हैं, 52,500 के, 52,500 के। ठीक है जी, एक बार प्लस करना, ये सारी एसेट्स को प्लस कर लो, ये सारी लायबिलिटीज को प्लस कर लो। एसेट्स कितनी है, 60 40 2, 2,43,000 प्लस 1,45,000, ये हो गया 3,88,000। ये हो गया 60,000 प्लस 52,500, ये हो गया 1,12,500। और वैसे भी हमें पता है कैपिटल कैसे निकलता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने पढ़ा था, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल। कितनी थी एसेट्स, 388, माइनस कर दो उसमें से 1,12,500, तो ये आ गया 2,75,500। कैसे आया ये, बैलेंसिंग फिगर से आ गया ये बेटा। कैसे आ गया ये, बैलेंसिंग फिगर से आ गया। क्या यहां तक आप में से किसी को भी कोई डाउट है मेरे बेटा? क्या मेरे किसी भी बच्चे को इस पूरे क्वेश्चन में डाउट है? अभी हमने 2 क्वेश्चन करे। 10 क्या कहता है, कह रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, इन सभी ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री करके दिखा दीजिए। फर्स्ट पॉइंट, श्याम बिकम इंसॉल्वेंट, श्याम इंसॉल्वेंट हो गया और कंपनसेशन के तौर पे सिर्फ 75 पैसा दे पा रहा है इन अ रुपी, हर 1 रुपए में से सिर्फ 75 पैसे दे पा रहा है। इसका मतलब हर 100 रुपए में से 75 रुपए ददे पा रहा है, 1000 में से 750 दे पा रहा है, 10,000 में से 7500 दे पा रहा है। जितना भी पैसा उसने हमारा देना है उसमें से वो सिर्फ 75% ही देगा। ठीक है जी। श्याम बिकम इंसॉल्वेंट, कंपनसेशन ऑफ 75 पैसा इन अ रुपी रिसीव फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर। ऐसा होता है वो खुद तो ये काम करता नहीं, उसकी जगह एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ऑफिशियल रिसीवर। ठीक है, ठीक है जी। पैसा आया, क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा डूब गया तो क्या बोलेंगे, बैड डेट्स डेबिट टू श्याम। कितने रुपए थे भैया, 10,000। कितने पैसे दे पा रहा है वो, 75 पैसे, तो 7,500 हो गया। कितने पैसे डूब गए सर, 2,500 डूब गए। हो गया जी, पहला पॉइंट हो गया। सोचना पड़ रहा है। अब तो ये बहुत 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 आसान हो गई चीज हमारे लिए बेटा। अब तो ये हमारे उल्टे बाएं हाथ का खेल हो गया है ना, पर लिखते हम फिर भी दाएं से। आओ जी चले। क्या कहता है, कह रहा रिसीव कैश फ्रॉम रमेश, रमेश से पैसे मिले हैं, हुज अकाउंट वाज राइट ऑफ, जिसके अकाउंट को खत्म कर दिया गया था। राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म कर देना, खत्म कर दिया गया था लास्ट ईयर में, पिछले साल, बेड डेट मानकर। जिसके अकाउंट को पिछले साल हमने बेड डेट मान के खत्म कर दिया था, उसने हमें आज 5,000 दिए हैं। तो बेटा ये हमारे लिए फायदे की बात है, ये हमारे लिए फायदे की बात है। फायदे की बात है तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है टू किस बात का पैसा आ रहा है, बेड डेट रिकवर का पैसा आ रहा है। बेड डेट रिकवरी हो रही है। क्या हो रही है बेटा, हमारी बेड डेट की रिकवरी हो रही है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है बेटा? पक्का? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आओ जी थर्ड पॉइंट पे चले। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, मालिक मकान का किराया देना है। तो मालिक मकान को कुछ नहीं कहेंगे, खर्चा हो गया ना हमारा, तुम क्या कहेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कितना बेटा, 8,000 रुपए का रेंट ड्यू हो गया है, 8,000 रुपए का रेंट ड्यू हो गया है। आओ जी फोर्थ पॉइंट करें। कौन सा पॉइंट करें बेटा, फोर्थ पॉइंट करें। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, सैलरी ड्यू टू स्टाफ,
फिर सेम एंट्री होगी, सैलरी ड्यू हो गई है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, 10,000 रुपए सैलरी ड्यू हो गई, खत्म। सैलरी को डेबिट क्यों किया? खर्चा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि लायबिलिटी है। आओ जी आगे चले। अच्छा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, प्लेस एन ऑर्डर विद राकेश। राकेश को हमने एक ऑर्डर दिया है गुड्स के लिए 1 लाख का, इसके लिए हमने उसको 10% पैसा एडवांस दे दिया। 10% पैसा क्या दे दिया? एडवांस। तो बात खत्म करो ना, राकेश को ही डेबिट कर लो, राकेश डेबिट टू बैंक। 1 लाख के गुड्स के लिए 10% एडवांस दिया तो 10,000 रुपए एडवांस दिए होंगे ना, खत्म बात, खत्म जी, खत्म बात। राकेश से हमने 1 लाख के गुड्स मंगवाए, वो कह रहा भाई साहब ऐसे कैसे ला दूं, कल को आपने ना लिए तो। मैं कहा ये पकड़ 10,000 एडवांस। अब तो ला देगा? कह रहा हाँ अब मंगवा दूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि आपने 10,000 रुपए जो दिए हैं वो मजे लेने के लिए नहीं दिए, और मैंने बोल दिया कि भाई साहब यदि सामान नहीं लोगे तो 10,000 रुपए वापस नहीं करूंगा। तब तो सीरियस हो गई, सीरियस बात हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। सप्लाई गुड कॉस्टिंग 3600 टू संजय। संजय इशू इनवॉइस 20% अबव द कॉस्ट। अच्छा जी, अबव द कॉस्ट लेस 10% क्या दे दिया? ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो पहली बात तो एंट्री बड़ी आसान होने वाली है, संजय को सामान बेचा है ना, तो संजय डेबिट टू सेल्स। कितने के गुड्स हैं? 3600। गुड्स की कॉस्ट 3600 है, इसको हमने बेचा 20% इनवॉइस एट टू। इनवॉइस का मतलब होता है जो बिल बनेगा, इनवॉइस का मतलब होता है बिल। जो बिल बनेगा ना वो 20% ज्यादा बनेगा कॉस्ट से, मतलब 20% ऐड कर दो 3600 का, तो 720 रुपए और ऐड कर दो। 3600 रुपए में 720 रुपए और ऐड कर दो तो बिल बनेगा 4320 का, और इसमें 10% का डिस्काउंट दे दो 4320 का ही। समझ रहे हो? पहले 3600 की कॉस्ट है गुड्स की, इसमें 20% ऐड करेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस निकल आएगा। 3600 में 3600 का ही 20% ऐड कर दो तो ये कितना हो गया? 4320। फिर हम उसमें 10% का क्या दे रहे हैं? कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 4320 में से माइनस कर दो 10%। तो कितने के गुड्स बेच रहे हैं संजय को? 3888 के, 3888 के गुड्स बेच रहे हैं। खत्म जी, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये था सारे का सारा क्वेश्चन। होप सो कि नरेशन आप खुद से कर लेंगे बेटा, नरेशन आप खुद से कर लेंगे। कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट मेरा बेटा यहां तक किसी को? पक्का? चलें आगे? ठीक है। हाँ जी बच्चों, आओ 17th क्वेश्चन शुरू करें। क्या शुरू करें? 17th क्वेश्चन। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, आओ। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बस अब छोड़ दो यार, बस अब मन नहीं कर रहा। अरे कर लो यार थोड़ा सा और, एक क्वेश्चन और। चलो आओ। गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज अ चैरिटी। 500 रुपए की गुड्स चैरिटी में दे दी। कितना आसान है। क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स गए हैं ना, तो परचेज अकाउंट 500 रुपए 500 रुपए। सर चैरिटी को डेबिट क्यों किया? क्योंकि खर्चा है। परचेज को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि जब खरीदे थे तो खर्चा माना था। अब एक खर्चा दूसरे खर्चे में कन्वर्ट हो गया, अब एक खर्चा दूसरे खर्चे में कन्वर्ट हो गया। गॉट इट? हाँ जी सर। सोल्ड गुड्स टू मयंक 1 लाख, पेबल 25% बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 डेज। ठीक है, अभी तो फिलहाल हमने मयंक को गुड्स बेचे हैं और 25% पैसे तभी के तभी मिल गए, तो एंट्री क्या होगी? पैसा आया चेक से, बैंक अकाउंट डेबिट, मयंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल करी 1 लाख रुपए की, 25% 25,000 तभी के तभी मिल गए, बाकी पैसे 1 महीने बाद 30 दिन बाद मिलेंगे, तो बात खत्म। कितनी आसान एंट्री थी। बैंक अकाउंट डेबिट, मयंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
बैंक को डेबिट किया क्योंकि पैसा आ रहा है, मयंक को डेबिट किया क्योंकि डेटर है, असेट है, सेल्स को क्रेडिट किया क्योंकि सेल्स एक इनकम है और इनकम को हमेशा क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम समझ गए आपकी बात। थर्ड पॉइंट पे आओ। रिसीव 975 फ्रॉम हरि किशन इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, इन द सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1000 की सेटलमेंट 975 में हो गई, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरि किशन। हरि किशन कितना 1000, कैश कितना मिला 975 और 25 का डिस्काउंट हो गया। देख रहे हो हाथ कितनी तेज चल रहा है, अब देख रहे हो हाथ कितनी तेज चल रहा है। शुरू में कितनी धीरे 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 हाथ चलता था, पर अब देखो कितनी तेज हाथ चलता है। अब देखो कितनी तेज हाथ चलता है। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो? क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम आपकी इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, हम आपकी इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरि किशन 1000। कोई डाउट यहां तक? पक्का? चले आगे, चलो आगे आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। रिसीव डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन ऑफिशियल रिसीवर राजन, मतलब एक ऑफिशियल रिसीवर है, उसने सिर्फ 60 पैसे दिए हैं राजन के, जिसने हमसे 1000 रुपए ओ कर रखे थे, मतलब उधार ले रखे थे, ओड थे, 1000 रुपए का उधार था। तो फिर सेम वही एंट्री, पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, पैसा डूब रहा है तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। टू कौन है, नाम क्या है बंदे का? राजन। तो राजन से हमने कितने पैसे लेने थे? 1000 रुपए। कितने पैसे दे रहा है वो? 600 रुपए। कितने पैसे नहीं दे पा रहा वो? 400 रुपए। आओ जी, कितना आसान पॉइंट था। पैसा आया कैश डेबिट, पैसा डूब गया लॉस डेबिट, और जो राजन मेरा डेटर था जिसको मैंने बुक्स में डेबिट करके रखा हुआ था, एक बात सोच के देखो, जब सेल करी होगी राजन को तो क्या एंट्री करी होगी? एंट्री करी होगी ना हमने कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी राजन अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री करी होगी, तब राजन को डेबिट किया था। आज जब पैसा मिल रहा है और नहीं मिल रहा तो राजन को क्रेडिट करके खत्म कर दो ना, क्योंकि इस एंट्री के बाद, इस 600 रुपए मिलने के बाद और 400 रुपए डूबने के बाद राजन से हमारा कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तो राजन को क्रेडिट करके क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। सोचो 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 सोचो, इस दिमाग पर जोर डालो और याद करो कि जब माल बेचा था तो राजन को क्या किया था? डेबिट किया था ना, और एंट्री क्या की थी? राजन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री की थी। क्या एंट्री की थी मेरे बेटा? राजन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री की थी। खैर चलो आगे चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सर हमें पता है एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1500। सर ड्रॉइंग डेबिट क्यों होगी? आप ऐसे समझो, ओनर बिजनेस को ब्याज देने के लिए, ओनर बिजनेस को ब्याज दे रहा है तो बिजनेस की तो इनकम हो गई, क्रेडिट कर दिया, पर उस बेचारे के पास है ही नहीं, वो और पैसे बिजनेस से ड्रॉइंग कर रहा है, और पैसे निकाल रहा है, और पैसे निकाल रहा है उसी को ब्याज देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक बड़ा अच्छा इसके लिए जोक सुनाया था। मैंने कहा था हम जिसके यहां शादी पे गए हैं हमने उसी से उधार मांग लिया। मैं कहा यार आज मैं वॉलेट घर भूल आया, प्लीज एक 2100 रुपए दोगे? कह रहे ये लो। मैं कहा एक खाली सगन का लिफाफा होगा? कह रहा हाँ जी। मैं कहा ये लो। उसी में 2100 डाले, उसी को लिखा, उस पर अपना नाम लिखा, उन्हीं को पकड़ा दिया, उन्हीं से उधार ले लिया, उन्हीं को सगन देने के लिए, उन्हीं से पैसा ड्रॉइंग कर लिया, बिजनेस से ही पैसा ड्रॉइंग कर लिया, बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने के लिए। बड़ा जबरदस्त लॉजिक है ये, ठीक है। हालिका मैं इसके बारे में बहुत डेप्थ में बात करूंगा जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे, मतलब सितंबर अक्टूबर में भी बात करूंगा, नवंबर में भी बात करूंगा मैं आपसे इस बारे में, और नेक्स्ट ईयर 12th में तो हम इस पे मतलब क्या मैं बोलूं, मतलब बहुत कुछ पढ़ेंगे इस पे हम, ठीक है। हम ये तक पढ़ेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है जी। चलो आगे की बात आगे देखेंगे। 6th पॉइंट पे आते हैं। सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग 40,000, अनिल को गुड्स बेचे हैं, कैश प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है जी। सबसे पहले एंट्री तो होगी अनिल डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, अनिल डेबिट टू सेल्स। कितने के गुड्स है बेटा? 40,000 के गुड्स हैं, प्लस 25% ऐड कर दोगे उसी 40,000 का, 40 का 25% ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 50,000। उस 50,000 पे आप 20% क्या दे दोगे? डिस्काउंट दे दोगे, ट्रेड डिस्काउंट। किसका? 50,000 का। कितना हो गया? इसका मतलब सर आपने 40,000 के गुड्स 40,000 में ही बेचे हैं। 40,000 के गुड्स क्या करे हैं? 40,000 में ही बेचे हैं। 40,000 के गुड्स में पहले 25% प्रॉफिट ऐड करा, तो उस पर टैग लगा दिया, उस पर पर्ची लगा दी, उस पर एमआरपी लिख दी 50,000। फिर बोला कि हम इस गुड्स पे 20% का डिस्काउंट देते हैं, तो 50,000 का 20% डिस्काउंट दोगे तो फिर 10,000 आ जाएगा। फिर वो 40,000 के गुड्स बेच दोगे। कितने के गुड्स बेच दोगे बेटा? ये वाले गुड्स हम कितने के बेच देंगे? 40,000 रुपए के बेच देंगे। कितने के बेच देंगे मेरे बेटा? 40,000 रुपए के बेच देंगे। आओ जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पेड कार्टेज, क्या पे करिए बेटा? कार्टेज। मैं बोल देता हूं एंट्री होगी कार्टेज अकाउंट डेबिट। कार्टेज होता है किराया भाड़ा, कार्टेज होता है किराया भाड़ा। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सामान को पहुंचाने के लिए वर्ड यूज किया जाता है कार्टेज, फ्रेट, कैरेज। 3 वर्ड है बेटा। कैरेज किराया भाड़ा, फ्रेट किराया भाड़ा, कार्टेज किराया भाड़ा। कभी आपने सुना होगा, आप कभी टीवी लेने जाओ, फ्रिज लेने जाओ, एसी लेने जाओ, तो शोरूम वाला कहता है भाई साहब इस पे कार्टेज अलग से लगेगी, इस पे फ्रेट अलग से लगेगा, इस पे कैरेज अलग से लगेगी। मतलब शोरूम से आपके घर तक सामान पहुंचा, रेडी पे, रिक्शा पे, ट्रक पे, टेम्पू पे, किसी ना किसी चीज पे आएगी, तो वो कार्टेज होती है। वो क्या होती है बेटा? कार्टेज होती है, वो किराया भाड़ा होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इनकम टैक्स पे किया है 1,15,000 रुपए का। इनकम टैक्स पे करना क्या होता है बेटा? सर इनकम टैक्स पे करना हमें पता है, इनकम टैक्स की पेमेंट एक ड्रॉइंग होती है, क्योंकि इनकम टैक्स पे करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ओनर की एक पर्सनल लायबिलिटी है। ओनर की एक पर्सनल लायबिलिटी है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का इनकम टैक्स पे किया बेटा हमने? 15,000 रुपए का इनकम टैक्स पे किया। कितने का इनकम टैक्स पे किया बेटा हमने? 15,000 रुपए का इनकम टैक्स पे किया। यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को, भाई बंधु को कहीं तक कोई डाउट? यहां तक बच्चे कह रहे हैं नो सर, यहां तक हमें कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार था। ठीक है जी बेटा, टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कुछ क्वेश्चंस और ट्राई और कवर अप करेंगे। काफी हद तक मैंने इस चैप्टर के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे सारे मैंने आपको कवर अप करवा रहा हूं साथ साथ। ठीक है।